विधाय हृदि विशेषं विधाय गुरुवन्दनं बालानां स्वबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यं यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्माद्विकलं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। सभ्य विचारो नैकांतिकः सत्रिविधः साधारणानुपसंहारी भेदा। ठीक है, स्पष्ट है। तत्र साध्याभाववृत्तिः साधारणो नैकांतिकः यथा पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वादिति प्रमेयत्वस्य वन्यभाववती हृदय विद्यमानत्वात्। ठीक है, तो मूल हम लोग व्याख्या कर चुके हैं। पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात् जो किसका उदाहरण है? साधारण सभ्य विचार, क्योंकि वन्य भाव का अधिकरण जो जल रथ है उसमें प्रमेयत्व रहता है। तो जो हेतु साध्याभाव के अधिकरण में रहे वह साधारण होता है। साध्याभाव वृत्ति साधारण। तत्रेति साधारणादि द्वितीय मध्य इत्यर्थः। हाँ, तत्र मतलब साधारण असाधारण और अनुसंहारी के मध्य में। अथ विरुद्धे अति प्रसक्ति रीति मास्मद्रिप्यः। अब किसी ने प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा? ये आपका जो लक्षण है, क्या लक्षण बना? साध्याभाववत् वृत्तित्वम, साधारण से लक्षणम। जो हेतु साध्याभाव के अधिकरण में रहे वो साधारण है, ऐसा कहते हैं। तो ये लक्षण की अधिव्याप्ति होगी इस लक्षण की। कहाँ पर? विरुद्ध में। तो विरुद्ध में अधिव्याप्ति होगी। विरुद्ध का उदाहरण क्या है? शब्द नित्य कृतकत्वात्, वही कार्यत्वात्। शब्द नित्य कार्यत्वात्। तो नित्य तो साध्य है, कार्य तो हेतु है। नित्य तो साध्य है और कार्य तो जो कार्य तो हेतु है वो साध्या भाव के अधिकरण में रहता है कि नहीं रहता? नित्यत्वा भाव का अधिकरण हुआ घटपट आदि, उसमें कार्य तो रहता ही रहता है। समझ में आया? तो साध्याभाववत् वृत्ति, साध्याभाव के अधिकरण में राग नहीं रहा, तो वो जो कार्य तो हेतु है वह विरुद्ध है। अब ये लक्षण चला गया किसका? साधारण का लक्षण चला गया। तो हाँ, तो किसी ने प्रश्न पूछा कि विरुद्ध में अधिव्याप्ति होगी, तो कहा कि वो पहले कहता है ग्रंथकार कि ऐसा महास्मद्रिप्य, ऐसा खूब अहंकार मत करोगे, हम तुमको समझ में आ गया हमारे लक्ष्य में दोष है, क्योंकि हम उसका परिष्कार करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हाँ, सपक्ष वृत्तित्व भी हम जोड़ देंगे। तो लक्षण बनेगा हमारा सपक्ष वृत्तित्व सदी साध्याभाववत् वृत्तित्वम साधारण से लक्षणम, ऐसा लक्षण बना देंगे। तो जो विरुद्ध हेतु होता है वह सपक्ष में, क्योंकि साध्य क्या है? नित्यत्व का जहाँ निश्चय हो, आकाश आदि, वहाँ कहीं भी कार्य तो रहेगा नहीं। इसलिए जो भी विरुद्ध हेतु होता है वो कभी भी सपक्ष में रहता नहीं है। तो सपक्ष वृत्तित्व में ऐसा जोड़ देंगे तो ये जो साधारण का लक्षण है वो विरुद्ध में नहीं जाएगा। हो गया? तो लक्षण बन गया अथ विरुद्धे अति प्रसक्ति रीति मास्मद्रिप्यः सपक्ष वृत्तित्वस्यापि निवेशात्। हाँ, अथ एवमपि स्वरूपा सिद्धेः दूषणं जागर्तीति मा वह गर्वम्। ठीक है। स्वरूपा सिद्ध जो दुष्ट है उसमें आपका लक्षण चला जाएगा। तो क्या ऐसा अहंकार मत करोगे, वहाँ चला जाएगा, वहाँ भी नहीं जाएगा। स्वरूपा सिद्ध में भी अधिव्याप्ति नहीं होगी। स्वरूपा सिद्ध में अधिव्याप्ति देख लो। स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण क्या है? शब्द अनित्य साक्षात्वात्, अथवा शब्द गुण साक्षात्वात्। हेतु को देखना है, साध्य कोई भी हो तो साक्षात हेतु है। तो उसमें हमारा लक्षण क्या है? सपक्ष वृत्तित्व सदी साध्याभाववत् वृत्तित्वम। तो सपक्ष क्या है हमारा यहाँ पर? अनित्यत्व साध्य है और ये तो हो गया साक्षात्व। तो जहाँ पर अनित्यत्व का निश्चय है घटपट में, वहाँ पर साक्षात्व रहेगा रहा। जहाँ पर अनित्यत्व का निश्चय है, कहाँ पर? घटपट में, वहाँ पर साक्षात्व रहा। हम चक्षुरेंद्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो जो सपक्ष है जहाँ पर अनित्यत्व का निश्चय है घटपट आदि, उसमें हेतु राग नहीं रहा, तो सपक्ष वृत्ति हो गया। हेतु में सपक्ष वृत्ति तो चला गया एक। फिर साध्याभाववत् वृत्तित्व भी जाना चाहिए। तो साध्य हो गया अनित्यत्व का अभाव, नित्यत्व कहाँ रहेगा? घटत्व पटत्व आदि जाति में है, उसमें साक्षात्व राग नहीं रहा, तो साध्याभाववत् वृत्ति वाग नहीं हुआ, तो सपक्ष वृत्तित्व भी चला गया और साध्याभाववत् वृत्तित्व भी चला गया। तो ये लक्षण साधारण का कहाँ चला गया? स्वरूपा सिद्ध में चला गया, तो अधिव्याप्ति हो गई। तो कहेंगे इति माँ वह गर्वम। क्यों?
पक्षवृत्तित्वस्यापि तथात्वात्। पक्षवृत्तित्वस्यापि तथात्वात्, पक्षवृत्तित्व का भी निवेश कर देंगे लक्षण में। तो पक्षवृत्तित्व सति सपक्षवृत्तित्व सति साध्याभाववद वृत्तित्वम, ऐसा लक्षण बनेगा। तो जो स्वरूपा सिद्ध होगा वो पक्ष में कभी पक्ष में रहेगा, तो स्वरूपा सिद्ध क्यों होगा? तो पक्षवृत्तित्व उसमें नहीं जाएगा। और जो हमारा हेतु है साधारण पर्वत वन्यमान प्रमेयत्वात्, तो प्रमेयत्व हेतु पक्ष में रहता है नहीं रहता है? पर्वत में पक्ष में रहा, और सपक्ष में भी रहना चाहिए। जहाँ पर वन्य का निश्चय मानस आदि वहाँ भी प्रमेयत्व रहता है, तो सपक्ष वृत्ति हुआ। और साध्याभाव का जो अधिकरण, वन्य भाव का जो अधिकरण जलरद, उसमें भी प्रमेयत्व रहा, इसलिए यहाँ तो लक्षण चला जाएगा, और बाकी विरुद्ध और लक्षण नहीं जाएगा। हो गया, तो लक्षण बन गया। और साध्याभाववत होता है विपक्ष, साध्याभाववत होता है, इसलिए साध्याभाववत वृत्तित्व अर्थात विपक्ष वृत्तित्वम। तो पक्ष वृत्तित्व सति सपक्ष वृत्तित्व सति विपक्ष वृत्तित्वम साधारण से लक्षणम। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझना है, क्या समझना है? तो ये जो चर्चा हो रही है अतिव्याप्ति फिर वारण करने के लिए जो प्रयास हो रहा है, ये बुद्धि विलास मात्र है। क्या है? क्योंकि एक ही जो दुष्ट है उसमें अनेक का लक्षण चला जाए, ये वास्तव में अपने आप में कोई दोष नहीं होता। जैसे हमने काम क्रोध 2-3 प्रकार के दोष की चर्चा की है, तो एक व्यक्ति जो कामी है वह क्रोधी भी हो सकता है, लोभी भी हो सकता है। तो क्रोधी का लक्षण लोभी में चला गया तो अतिव्याप्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। एक ही व्यक्ति क्रोधी भी हो सकता है, लोभी भी हो सकता है। तो एक ही जो हेतावास है वह साधारण भी हो सकता है, विरुद्ध भी हो सकता है, आश्रय सिद्ध भी हो सकता है, स्वरूपा सिद्ध भी हो सकता है। एक अपने आप में कोई दोष नहीं है। तो फिर तो सारे मिक्स हो जाएंगे, जानेंगे अलग अलग कैसे, सांकर्य हो जाएगा। तो उसके लिए दुष्टों में सांकर्य होने पर भी दोष में सांकर्य नहीं है। दोष का अपना अपना स्वरूप है। कामी क्रोधी लोभी एक ही व्यक्ति हो सकता है, किंतु काम का स्वरूप भिन्न है ना? कोई व्यक्ति लोभी भी है, लेकिन उसमें लोभ कब प्रकट हो रहा है, कब लोभी के रूप में वो सामने आ रहा है और कब कामी के रूप में वो सामने आ रहा है, वो हमको पता चलता है। काम नाम का जो दोष है वो उसको हम अलग से जान सकते हैं। काम और क्रोध में मिलावट, काम अलग है, क्रोध अलग है, लोभ अलग है। उसी प्रकार से साधारण का स्वरूप अलग है, असाधारण का स्वरूप अलग है, विरोध का स्वरूप अलग है, असिद्धि का स्वरूप अलग है। हेतु पक्ष में नहीं रहा तो वही एक ही हेतु पक्ष में नहीं रहेगा तो वो स्वरूपा सिद्ध भी हो गया, वो हेतु साध्याभाव के अधिकरण में भी रह गया, तब जाकर वो साधारण हुआ। तो भिन्न भिन्न दोष एक ही जगह पर रहने पर भी वास्तव में कोई समस्या होती नहीं है। अतः इस प्रकार की परिष्कार की आवश्यकता नहीं है। केवल साध्याभाववद वृत्तित्वम साधारण से लक्षणम, इतना ही वास्तव में पर्याप्त है। वे जो चर्चा चिंतन हो रही है ये बुद्धि विलास के लिए है ना। सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्षमात्र वृत्तिः असाधारणः यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वादिति शब्दत्वं ही सर्वेभ्यो नित्यभ्यो अनित्यभ्यः स व्यावृत्तं शब्दमात्र वृत्ति। ठीक है, मूल स्पष्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं मूल में। हाँ, पक्षमात्रेति सर्वे ये सपक्षा विपक्षास्ते व्यावर्तते इति सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः। यानी ऐसा है तू जो सभी सपक्ष और सभी विपक्ष से व्यावृत्त होगा। जैसे हमारा उदाहरण क्या है, शब्द नित्यः शब्दत्वात्, शब्द अनित्य शब्दत्वात् कहेंगे तो शब्द हेतु हो जाएगा। शब्द अनित्य ही है, और शब्द नित्य शब्दत्वात् जब कहेंगे तब ये असाधारण होगा। सभी सपक्ष सभी विपक्ष से व्यावृत्त है। सपक्ष कौन है? सपक्ष जहाँ पर नित्यत्व का निश्चय है, गगन आदि, वहाँ पर शब्द तो रहेगा नहीं रहेगा। गगन जो भी नित्य हैं, परमाणु आदि, आकाश आदि, काल आदि, उनमें शब्दत्व सभी सपक्ष से व्यावृत्त हुआ। और सभी जो विपक्ष हैं कौन? अनित्य घटपट आदि, उनमें भी शब्दत्व नहीं रहता। तो सर्वे सपक्षा विपक्षाश्च तेभ्य व्यावर्तते, उन सब से व्यावृत्त होकर के केवल पक्ष जो शब्द में रहता है, इसलिए जो शब्दत्व हेतु है वो असाधारण हो गया। केवल व्यतिरेकी वारणाय तद्भिन्न इत्यभिधेयम्। अब ये प्रश्न उठा रहे हैं कि लक्षण केवल व्यतिरेकी में चला जाएगा। केवल व्यतिरेकी का उदाहरण क्या है? पृथ्वी इतर वेदवती गंधवत्वात्, पृथ्वी का पक्ष बनाया, इतर वेद को साध्य बनाया, गंध को हेतु बनाया। तो इतर वेद साध्य है। सब पक्ष कौन है यहाँ पर? जहाँ पर साध्य का निश्चय हो। पृथ्वी में तो रहेगा, सिद्ध करना है हमको। तो कहीं अन्यत्र सपक्ष का निश्चय है
सपक्ष का निश्चय नहीं, इसलिए ना केवल व्यतिरेकी है, यहाँ पर अन्वय व्याप्ति संभव ही नहीं है। तो सपक्ष यहाँ पर सपक्ष नहीं है, अर्थात क्या हुआ, सपक्ष में हेतु नहीं, सपक्ष से व्यावृत्त हो गया। और विपक्ष कौन हुआ, जलादि, जल दे सब विपक्ष हो गए। जहाँ पर साध्य का अभाव का निश्चय है तो वहाँ पर गंध हेतु रहता है, तो विपक्ष से व्यावृत्त हुआ नहीं हुआ। तो सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त, और पक्ष मात्र पृथ्वी मात्र में गंध रहता है नहीं रहता है। तो जो गंध हेतु है केवल व्यतिरेकी जो किसद हेतु है, उसमें भी लक्षण चला गया, किसका, असाधारण का लक्षण चला गया। तो वो तो सद हेतु है ना, सद हेतु मतलब तो दूसरे हेतु का लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति होगी। ऐसा किसी ने प्रश्न किया तो उसका उत्तर हम क्या कर देंगे, जो असाधारण का लक्षण है उसमें केवल व्यतिरेकी भिन्नता में विशेषण दे देंगे। समझे, ऐसा कहा है, लेकिन हमको थोड़ा अलग ढंग से समझना है। क्या समझना है कि वास्तव में अतिव्याप्ति होती ही नहीं है, क्योंकि अतिव्याप्ति होने के लिए सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त तो जाना चाहिए। तो यहाँ तो सपक्ष नाम का जो जंतु है वो है ही नहीं। जब सपक्ष है ही नहीं तो सपक्ष से व्यावृत्त लक्षण कैसे जाएगा, तो सर्व सपक्ष व्यावृत्त तो उसमें जाएगा ही नहीं, अतः लक्षण वास्तव में जाता नहीं है। इतना ध्यान रखना है। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वादिति अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति। ठीक है, सब कुछ पक्ष है, तो दृष्टांत होने के लिए दो प्रकार के दृष्टांत होते हैं, अन्वय दृष्टांत और, तो दोनों में एक समानता है कि दोनों को पक्ष से भिन्न होना चाहिए, तभी ना दृष्टांत बनेगा। तो यहाँ सर्वे पक्ष हो गया तो पक्ष से भिन्न कोई, इसलिए यहाँ पर कोई दृष्टांत नहीं है। अन्वयेति केवलान्वयिनी अतिव्याप्ति वारणाय अन्वयेति। अब देखो क्या लक्षण बनाया, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहेगा अनुपसंहारी कहा, तो अन्वय हटा दो, क्या लक्षण बचेगा, व्यतिरेक दृष्टांत रहेगा अनुपसंहारी कहो, तो व्यतिरेक दृष्टांत से रहित कौन है, केवलान्वयी, वो व्यतिरेक दृष्टांत से रहित है ना, तो उसमें भी लक्षण चला जाएगा, वो तो सद हेतु है, इसलिए अन्वय भी लगा देगा, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहता है, तो वो तो अन्वय दृष्टांत से रहित नहीं है। उसी प्रकार केवल अन्वय दृष्टांत रहित कहो, क्या होगा, केवल व्यतिरेक में चला जाएगा, इसलिए व्यतिरेक पद भी देना चाहिए। स्पष्ट है, चलो। केवलान्वयिनी अतिव्याप्ति वारणाय अन्वयेति केवल व्यतिरेकेण अतिव्याप्ति वारणाय व्यतिरेकेति। हाँ, अत्रेति उपदर्शित अनुमाने इत्यर्थः। अत्र मतलब उपदर्शित अनुमान कौन, साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्धः। ऐसा हेतु जो साध्याभाव का व्याप्य हो उसको विरुद्ध कहते हैं। यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन व्याख्यातम्। ठीक है, मालूम है, इसमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं। हाँ, विरुद्धं लक्षयति साध्येति सदहेतु वारणाय साध्याभाव व्याप्त इति साध्येति अभावेति च। हाँ, तीनों पद का प्रतिकृत एक साथ कर लो। पहले कहो साध्याभाव व्याप्त कहो नहीं, हेतुर्विरुद्ध इतने कहो, हेतुर्विरुद्ध, तो हेतु तो सद हेतु भी, तो सद हेतु में भी चला जाएगा, इसलिए साध्याभाव व्याप्त कहा, एक हुआ। हाँ, फिर दूसरा साध्य हटा दो, क्या कहो, अभाव व्याप्त हेतु विरुद्ध इतने कहोगे, तो जो सद हेतु है धूम हेतु वो अभाव का व्याप्य होता है नहीं होता है, कौन से अभाव का व्याप्य होता है, धूम जो हेतु है वो कौन से अभाव का व्याप्य होता है, बन्य भाव का व्याप्य होता है। बन्य भाव का व्याप्य होगा तो सही में विरुद्ध ही हो जाएगा, बन्य भावाभाव का व्याप्य होता है, बन्य भावाभाव भी तो अभाव है, उसका व्याप्य होता है नहीं होता धूम, तो अभाव का व्याप्य हुआ कि नहीं हुआ, वो तो सद हेतु है, तो उसमें भी विरुद्ध का लक्षण चला जाएगा, नहीं समझे, है ना, तो उसका व्याप्य है कि नहीं धूम, उसी का व्याप्य है, तो बनने का ही व्याप्य है, लेकिन अभाव रूप बनने का भी व्याप्य है, अभाव का व्याप्य हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और भी कुछ ढूंढ सकते हैं, ऐसा कोई ना कोई अभाव तुमको मिल जाएगा जिस अभाव का व्याप्य धूम होता है। ये हमने सरल वाला ले लिया, बनने भाव बना, हमको पहले से पता है कि बनने का व्याप्य है, तो बनने का अभाव बना लो, बनने भाव उसका व्याप्य धूम हो गया, तो सद हेतु है ना, उसमें विरुद्ध का लक्षण चला जाएगा, तो इसलिए साध्याभाव कहा, इसलिए साध्य का अभाव, कोई अभाव नहीं, साध्याभाव, तो बनने भाव का व्याप्य तो धूम नहीं होगा। और एक और है, क्या है, अभाव पद हटा दो, साध्य व्याप्त हेतु विरुद्ध, वो तो सीधा सीधा जो धूम हेतु है वो ही साध्य का व्याप्य है, तो सद हेतु में लक्षण चला जाएगा। समझ में आया, तो सर्वत्र सद हेतु में अतिवादी वारण करने के लिए ये हमको साध्य व्याप्य पद देना चाहिए, साध्य पद देना चाहिए, अभाव पद भी देना चाहिए। सदहेतु वारणाय साध्यभाव व्याप्य इति साध्येति अभावेति च असंभव वारणाय व्याप्येति। तो व्याप्त पद हटा दो,
साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध कहा है, तो उसको हटा दो तो क्या बचेगा? साध्याभावो हेतु विरुद्ध। तो साध्याभाव तो साध्याभाव होता है ना, साध्याभाव हेतु होता है? नहीं होता। तो साध्याभाव हेतु विरुद्ध कहोगे तो साध्याभाव तो हेतु होता ही नहीं, तो लक्षण घटेगा ही नहीं ना, घटाएंगे कैसे? असंभव हो जाएगा। सत्प्रतिपक्ष वारणाय सत्प्रतिपक्ष भिन्न इत्यपि बोध्यम। अब ये लक्षण सत्प्रतिपक्ष में भी चला जाएगा। जो सत्प्रतिपक्ष में आगे पढ़ने वाले हैं, सत्प्रतिपक्ष में दो हेतु होता है, तो एक हेतु साध्य का व्याप्य होता है और दूसरा हेतु साध्याभाव का व्याप्य है ना। ऐसे साध्याभाव साधक में हेतुअंतरम विद्यते, तो साध्याभाव को सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु वहाँ पर बैठा है कि नहीं बैठा है? तो साध्याभाव व्याप्तो हेतु कहोगे तो जो सत्प्रतिपक्ष है वो भी साध्याभाव का व्याप्य है। तो जो सत्प्रतिपक्ष है उसमें चला गया किसका लक्षण? विरुद्ध का लक्षण सत्प्रतिपक्ष में चला गया, तो अधिव्याप्ति हुई। इसलिए क्या कहो? सत्प्रतिपक्ष भिन्नत्वे सदी, सत्प्रतिपक्ष भिन्नत्वे सदी साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध, ऐसा कहना चाहिए। सत्प्रतिपक्ष वारणाय सत्प्रतिपक्ष भिन्न इत्यपि बोध्यम। हाँ कृतेति कृतकत्वं हि नित्यतः हाँ हाँ कार्यत्वाद इत्यर्थः। कृतकत्वाद जो लिखा है ना, कृतकत्वाद मतलब कार्यत्वाद, हम जानते हैं कृतक माने कार्य। कृतकत्वमिति अनित्यत्वेन व्याप्तमिति। जो कृतकत्व है वो अनित्यत्व के द्वारा व्याप्य है। अनित्यत्व जो है साध्याभाव है, तो साध्याभाव का व्याप्य होने के कारण जो कृतकत्व हेतु है वो विरुद्ध है। यद्यत् कृतकम तत्तद अनित्यमिति। ये व्याप्ति यही हुए ना, ऐसी व्याप्ति बनेगी। हमको व्याप्ति बननी क्या चाहिए? तो यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र नित्यत्वम, ऐसी व्याप्ति होनी चाहिए। लेकिन उल्टा है, यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र अनित्यम, यद्यत् कृतकम तत्तद अनित्यम, ऐसी व्याप्ति है। अर्थात जो कृतकत्व हेतु है वो अनित्यत्व का व्याप्य है, साध्याभाव का व्याप्य है, इसलिए वह विरुद्ध है। यद्यत् कृतकम तत्तद अनित्यमिति व्याप्तिर्भवत्येव तथेति भावः। समझे? चलो। यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्षः। यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् शब्दः अनित्यः कार्यत्वात् घटवदिति। मालूम है सत्प्रतिपक्ष दो विरुद्ध हेतु है। एक हेतु का है ना, साध्य एक है ना, साध्य को सिद्ध करने के लिए एक हेतु आया है और उसी साध्य के अभाव को सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु आता है। दो पक्ष और प्रतिपक्ष जब खड़े होते हैं तो वहाँ पर सत्प्रतिपक्ष होता है। एक किसी एक को सिद्ध करना चाहता है, दूसरा उसी के अभाव को सिद्ध करना चाहता है, तब सत्प्रतिपक्ष होता है। मूल हमने पढ़ा है पहले। सत्प्रतिपक्षम लक्षयति साध्येति। हाँ, यस्य हेतुः साध्याभाव साधकम साध्याभावस्य अनुमापकम। जिस हेतु का, जैसे पहला हेतु हो गया हमारा धूम हेतु, उसका साध्याभाव साधकम मतलब साध्याभावस्य अनुमापकम। धूम हेतु का साध्य हो गया बन्नी, उसका जो अभाव हो गया बन्य भाव, उसका अनुमान कराने वाला। हेत्वंतरम प्रति हेतु, दूसरा हेतु कौन हेतु? पाषाण हेतु हेतु विद्यमान है, इसलिए धूम हेतु सत्प्रतिपक्ष हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा शब्द नित्य है, शब्द नित्य श्रावणत्वाद और शब्द अनित्य कार्यत्वाद है ना। हमने बन्यमान धूमात का उदाहरण ले लिया। पर्वत बन्यमान धूमात एक ने कहा, दूसरे ने कहा पर्वत बन्य भावान पाषाण में त्वाद, तो दोनों कहीं भी आप घटा लो। ठीक। यस्य हेतुः साध्याभाव साधकम साध्याभावस्य अनुमापकम हेत्वंतरम प्रतिपक्षो हेतुः। हाँ, विद्यते स हेतुः सत्प्रतिपक्ष इत्यर्थः। तो दोनों में घट जाएगा ना बारी बारी से, दोनों हेतु को हम सत्प्रतिपक्ष बना सकते हैं। अयमेव प्रकरण सम प्राचीनैः उच्यते। इति उच्यते प्राचीन ही, इसी सत्प्रतिपक्ष को प्राचीनों ने प्रकरण समय ऐसा नाम दिया है। तो कहीं किसी ग्रंथ में प्रकरण समय ऐसा नाम मिले तो उसको क्या समझना चाहिए? सत्प्रतिपक्ष समझना चाहिए। विरुद्ध वारणाय हेत्वंतरमिति। ऐसे साध्याभाव साधक हेतु विद्यते कर देते, हेतुअंतर न करके हेतुअंतर मतलब दूसरा हेतु क्यों कहेंगे? हेतु केवल कहो। ऐसे साध्याभाव साधक हेतु विद्यते है ना, ऐसा कहोगे तो जो विरुद्ध हेतु है वही ना साध्याभाव का साधक होता है, तो विरुद्ध में लक्षण चला जाएगा। तो इसलिए कि हेत्वंतरम कहा, तो विरुद्ध में क्या होता है? वही हेतु होता है जो साध्याभाव का साधक होता है। साध्य को सिद्ध करने के लिए रखा हुआ जो हेतु होता है वही साध्याभाव का साधक होता है। और सत्प्रतिपक्ष में क्या होता है? दूसरा हेतु साध्याभाव का साधक होता है। इसलिए हेत्वंतरम जब कहेंगे तो सत्प्रतिपक्ष में लक्षण जाएगा, विरुद्ध में लक्षण नहीं जाएगा। विरुद्ध वारणाय हेत्वंतरमिति बन्यादि साध्ये धूमस्य वारणाय साध्येति अवावेति च। बन्यमान धूमात, बन्य को साध्य करो, धूम को हेतु सद हेतु स्थल हुआ, तो वहाँ पर धूम आदि आदि वारण करने के लिए क्या करना चाहिए? यस्य अभाव साधकम, साध्य हटा दो, साध्याभाव साधकम लिखा है ना, तो यस्य अभाव साधकम यत्वंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्षः।
तो एक ने कहा पर्वतो वन्यमान धूमात और दूसरे ने कहा पर्वतः वन्य भावा भाववान आलोकात। हो गया। एक ने कहा पर्वतः वन्यमान और दूसरे ने कहा पर्वतः वन्य भावा भाववान आलोकात। तो दोनों के बात में कोई विरोध, दोनों सिद्ध हो जाएगा, नहीं सिद्ध हो जाएगा, दोनों सदेतु है। एक बन्नी को सिद्ध करना चाहता है, दूसरा भी बन्नी को ही सिद्ध करना चाहता है अभाव के नाम से। एक का हेतु धूम है, दूसरा का हेतु आलोक है, तो दोनों सदेतु है। यहाँ पर सत्प्रतिपक्ष नहीं है, लेकिन साध्य पद नहीं देंगे। तो ऐसे मतलब जिस हेतु का, धूम हेतु का अभाव साधकम, अभाव हो गया वन्य भाव भाव, उसको सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु आलोक हेतु बैठा कि नहीं बैठा है, तो सह वो जो धूम हेतु है वो सत्प्रतिपक्ष हो जाएगा। इसलिए सद हेतु में लक्षण चला जाएगा तो अधिव्याप्ति होगी। इसलिए साध्याभाव साधकम कहो। तो धूम हेतु का साध्याभाव को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हेतु अंतर विद्यमान नहीं है। हो गया। एक तो साध्य पद का पदकृति हुआ, दूसरा पदकृति किसका करना है, अभाव को हटा दो। यस्य साध्य साधकम हेतुअंतरम विद्यते स सर्वप्रतिपक्ष, ऐसा लक्षण बनाओगे तो एक हो गया पर्वतो वन्यमान धूमात, दूसरे ने कहा पर्वतः वन्यमान आलोकात। एक ने कहा पर्वतो वन्यमान धूमात, दूसरे ने कहा पर्वतो वन्यमान आलोकात। तो जिस हेतु का, धूम हेतु का जो साध्य है बन्नी, उसको साधक हेतुअंतर आलोक हेतु विद्यमान है, तो धूम हेतु क्या हो जाएगा, सत्प्रतिपक्ष होने लगेगा, जो कि सत्प्रतिपक्ष नहीं है, सद हेतु है। वहाँ पर अधिव्याप्ति न हो, इसलिए अभाव पद दिया साध्याभाव साधकम, तब जाकर के अधिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक। बन्यादि साध्ये धूमस्य वारणाय साध्येति अभावेति च असिद्धः त्रिविधः आश्रया सिद्धः स्वरूपा सिद्धः व्याप्यत्वा सिद्धस्येति। हो गया। असिद्ध तीन प्रकार के हैं। असिद्धं विभजति असिद्ध इति, आश्रया सिद्धाद्यन्यतमत्वम् असिद्धत्वम्। आश्रय सिद्धादि अन्यतमत्वम, आश्रय सिद्धादि अन्यतमत्वम, जहाँ पर भी वो गिनती करके लक्षण बनाना है अन्यतमत्वम लगाना है, क्योंकि एक एक का तो प्रत्येक का लक्षण हम लोग जान जाएंगे। तो आश्रय सिद्धादि, तो आश्रय सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यता सिद्ध, इन सबसे भिन्न अन्यतमत्व नाम तद भिन्न भिन्नत्वम। तो इन तीन से भिन्न कौन होगा, इन तीन को छोड़ करके सारा जगत, केवल विरुद्ध आदि नहीं, घटपट आदि भी सब, खाली हेतु से थोड़े गिनना है, अच्छे हेतु भी सब आ जाएंगे। हेतु क्या, सारे इन तीन को छोड़कर दुनिया के सारे चीज़ इन तीन से भिन्न हो गए, आश्रय सिद्ध आदि से भिन्न। और उन सब जो भिन्न है उनसे भिन्न कौन होगा, ये तीन होंगे। तो आश्रय सिद्धादि अन्यतमत्वम, आश्रय सिद्धादि भिन्न भिन्नत्वम, मालूम है कई जगह हम लोग घटा है। चलो। आश्रय सिद्धो यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत् इति। ये आश्रय सिद्ध का उदाहरण है। अत्र गगनारविंदम आश्रय, सच नास्तेव। तो गगनारविंद को बना दिया पक्ष। तो गगनारविंद मतलब गगनीय अरविंद, गगनीयत्व विशिष्ट अरविंद, तो पक्ष हो गया अरविंद, अपक्षतावच्छेद हो गया गगनीयत्वम। तो जो अरविंद है उसमें गगनीयत्व प्रसिद्ध नहीं होता, गगनीय अरविंद नहीं होता, पार्थिव अरविंद होता है। जो कमल होता है भले जल में होता है, लेकिन बना किसे होता है, वो पार्थिव है। तो पार्थिवत्व विशिष्ट अरविंद तो प्रसिद्ध है, गगनीयत्व विशिष्ट अरविंद प्रसिद्ध गगनारविंद, ख पुष्प है ना, प्रसिद्ध उदाहरण ख पुष्प होता नहीं। तो गगन कमल, तो वो जो आश्रय है जहाँ पर हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सुरभि तो सिद्ध करना है, गगनारविंदम सुरभि, सुरभि तो सिद्ध करना है जहाँ पर वो तो वस्तु ही नहीं है। अत्र गगनारविंदम आश्रय, वो पक्ष है, वही अप्रसिद्ध है, इसलिए ये हो गया आश्रय सिद्ध। आश्रय सिद्धत्वं च पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्षकत्वम्। अब लक्षण क्या हुआ, तो लक्षण हुआ पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्षकत्वम। हेतु में ले जाना है, हेतुवास है ना, तो हेतु में ले जाना। ऐसा हेतु जिस हेतु का, जो हेतु पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्षक हो, उसमें पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्षकत्व रहेगा। तो पक्षतावच्छेदका अभावे पक्ष, क्या हो गया, मतलब पक्षतावच्छेदक का अभाव वाला जो पक्ष, ऐसा पक्ष वाला जो हेतु, ऐसा हेतु में ले जाना खींच करके। ठीक है, मतलब ऐसा हेतु जिस हेतु का जो पक्ष होगा उस पक्ष में पक्षतावच्छेदक का अभाव रहेगा, वो हेतु हो जाएगा पक्षतावच्छेदक भाववत् पक्ष क। तो पक्ष क्या है हमारा, गगनारविंद, गगनारविंद। पक्षतावच्छेदक क्या है ना, गगनारविंद जब हम बोलते हैं तो अरविंद है हमारा, उसमें हमने दो विशेषण दिया है। अरविंद में एक तो अरविंद तो विशेषण है, वो भी पक्षतावच्छेदक है,
और दूसरा जो हम बोल रहे हैं है ना, गगनीय अरविंद बोल रहे हैं, तो गगनीय तो उसका विशेषण है, तो पक्ष का जो विशेषण है वही पक्षतावच्छेदक है। तो पक्षतावच्छेदक हो गया गगनीयत्वम। अरविंद तो भी पक्षतावच्छेदक है, वो तो अरविंद में रहता ही है, उसमें एक विशेषण है दूसरा जिसका हम उल्लेख किए हुए हैं, वो है गगनीयत्वम। हो गया। तो गगनीय तो जो पक्षतावच्छेदक है वो अरविंद में रहता नहीं है। हमको पता है अरविंदम गगनीयत्वाभाववत्, अरविंदम गगनीयत्वाभाववत्, तो पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्ष वाग नहीं हुआ, हुआ। और ऐसा पक्ष वाला जो हेतु हुआ कौन, अरविंदत्व, वो हो गया आश्रय सिद्ध। समझे? हाँ। आश्रय सिद्धत्वं च पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्षकत्वं भवति हि अरविंदत्वे गगनीयत्व रूप पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्षकत्वं। स्पष्ट हो गया, घट गया। हाँ। अरविंद रूप पक्षे गगनीयत्व विरहात्, क्योंकि अरविंद रूप जो पक्ष है उसमें गगनीयत्व जो पक्षतावच्छेदक वो रहता नहीं। ननु किम अरविंदे गगनीयत्व विरहः अतः अत्रेति। अरविंद में गगनीयत्व का विरह क्यों है? तो कहा वो अत्र गगन अरविंद में आश्रय सच वो है ही नहीं, है ही नहीं, तो विरह हो जाएगा ना। ठीक। उपदर्शितानुमाने इत्यर्थः। हाँ। स्वरूपासिद्धो यथा शब्दो नित्यः साक्षात्वात् रूपवदिति। शब्दः नित्यः, शब्दः अनित्यः साक्षात्वात्, तो शब्द में साक्षात्व रहेगा, शब्द में साक्षात्व नहीं रहेगा। हो गया। हाँ। तो स्वरूपासिद्ध हो गया। स्वरूपासिद्ध कब होता है? यो हेतु पक्ष न तिष्ठति सा स्वरूपा सिद्ध है ना। जब हेतु पक्ष में नहीं रहे तो स्वरूपा सिद्ध होता है। तो यहाँ पर हेतु कौन है? साक्षात्व, वह शब्द में नहीं रहता, इसलिए स्वरूपा सिद्ध हो गया। हो गया। हाँ। स्वरूपासिद्धो यथा शब्दः अनित्यः चाक्षुषत्वात् रूपवदिति। अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति, शब्दस्य श्रावणत्वात्। स्पष्ट है। हाँ। पक्षे हेत्वभावः स्वरूपासिद्धिः। पक्ष में हेतु का न रहना है ना, हेतु पक्ष में न रहे तो हेतु स्वरूपा सिद्ध होता है, उसका जो दोष है वो होता है स्वरूपा सिद्धि। ये तो मालूम है ना, असिद्धि दोष है, असिद्ध दुष्ट है। तो ये इन्होंने पक्षी हेत्वभाव स्वरूपा सिद्धि दोष का लक्षण बताया। सदहेत्वभावे अतिव्याप्ति वारणाय पक्षेति। पक्ष हेत्वभाव स्वरूपा सिद्धि कहा है ना, तो केवल हेत्वभाव स्वरूपा सिद्धि कहो। तो हेतु तो धूम है, धूम हेतु का अभाव तो कहीं ना कहीं रहता ही है ना। तो सद हेतु का जो अभाव है वो स्वरूपा सिद्धि है, तो उसमें भी लक्षण चला जाएगा। इसलिए पक्ष हेत्वभाव, पक्ष में रहने वाला जो हेत्वभाव है वो स्वरूपा सिद्धि है। तो पक्ष में सद हेतु का अभाव नहीं रहता। घटाद्य भाव वारणाय हेतु इति। पक्ष हेत्वभाव कहा है, हेतु हटा दो तो पक्ष अभाव, तो पर्वत में घट का अभाव है, पट का अभाव है, घट का अभाव ले लिया तो वो भी क्या होने लगे, स्वरूपा सिद्धि होने लगी। इस जगह पक्ष में हेतु का जो अभाव होगा तब स्वरूपा सिद्धि होगा। स्वयं स्वरूपासिद्धः शुद्धासिद्ध भागासिद्ध विशेषणासिद्ध विशेष्यासिद्ध भेदेन चतुर्विधः। यह जो स्वरूपा सिद्ध है वो 4 प्रकार का है। कौन कौन? एक हो गया सिद्ध, ठीक है, शुद्धा सिद्ध पहला नंबर में, दूसरा भागा सिद्ध, तीसरा और चौथा तत्र आद्यस्तु मूले एव प्रदर्शितः। शुद्धा सिद्ध हमने मूल में बता दिया। शब्द अनित्यः साक्षात्वात्, तो साक्षात्व है वो शुद्ध रूप से पूर्ण रूप से पक्ष में नहीं रहता, वो शुद्धा सिद्ध हो गया। द्वितीयो यथा उद्भूत रूपादि चतुष्टयं गुणः रूपत्वात् इत्यत्र रूपत्व हेतुः पक्षैकदेशावृत्तित्वेन तस्य भागे पक्षैकदेशे स्वरूपा सिद्धत्वम्। हाँ, क्या अनुमान बनाया? उद्भूत रूपादि चतुष्टयम गुणः रूपत्वात्, तो पक्ष क्या हुआ? उद्भूत रूपादि चतुष्टय, रूप रस गंध स्पर्श जो उद्भूत है उसको हमने बनाया पक्ष, और साध्य बनाया गुणत्व, हेतु बनाया। तो जो रूपत्व हेतु है वो पक्ष में रहेगा कि नहीं रहेगा? पक्ष क्या है? उद्भूत रूपादि चतुष्टय, रूप रस गंध स्पर्श, तो उसमें से रूप है उसमें रूपत्व रहेगा, किंतु रस गंध में रहेगा। तो पक्ष में एक भाग में रहा, एक भाग में नहीं रहा, तो पक्ष में नहीं रहा, तो एक भाग में न रहने के कारण ये स्वरूपा सिद्ध तो है, लेकिन इसका नाम हो गया भागा सिद्ध। पक्ष के एक भाग में न रहने के कारण ये भागा सिद्ध हो गया। द्वितीयो यथा उद्भूत रूपादि चतुष्टयं गुणः रूपत्वात् इत्यत्र रूपत्व हेतुः पक्षैकदेशावृत्तित्वेन तस्य भागे पक्षैकदेशे स्वरूपा। हाँ, भागे मतलब पक्ष के देश स्वरूपा सिद्धत्वम हो गया। दूसरा हो गया तृतीयो यथा वायुः प्रत्यक्षः रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्। तीसरा क्या है?
तीसरा है विशेषणा सिद्ध, उसका ये उदाहरण हुआ वायु प्रत्यक्षः रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात्, तो पक्ष हो गया वायु, पक्ष हो गया वायु, साध्य हो गया प्रत्यक्षत्वम, ये तो हो गया रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वम। अब जो वायु है हमारा पक्ष, उसमें रूपवत्वे सति स्पर्शवत्व है, उसमें स्पर्शवत्व तो है, रूपवत्व नहीं है। तो इसका अर्थ रूपवत्व से स्पर्शवत्व है नहीं है। इन दो, ये तो में दो भाग है ना, एक सती से पूर्व में, एक सती के बाद में। तो सती के पूर्व वाला विशेषण होता है, बाद वाला विशेष्य होता है। तो विशेषण है कि विशेष्य है? विशेष्य है, स्पर्शवत्व है, किंतु रूपवत्व विशेषण नहीं है। तो विशेषण नहीं है अर्थात विशिष्ट ही नहीं है। विशेषणाभावात् विशिष्टाभाव, वायु में रूपवत्व सति स्पर्शवत्व नहीं है, रूपवत्व विशिष्ट स्पर्शवत्व नहीं है। क्यों नहीं है? रूपवत्व रूप विशेषण न होने के कारण विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव है। अतः ये जो स्वरूपा सिद्ध है इसको हम कहेंगे विशेषणा सिद्ध। समझे? हाँ, पढ़ो। तृतीयो यथा वायुः प्रत्यक्षः रूपवत्वे सति स्पर्शवत्वात् इत्यत्र रूपवत्व विशेषणस्य वायु अवृत्तेः तद्विशिष्ट स्पर्शवत्वस्यापि अवृत्तित्वेन तस्य समझे? रूपवत्व विशेषण वायु में न रहने के कारण रूपवत्व विशिष्ट स्पर्शवत्व जो है हेतु भाई वायु में नहीं रहेगा। अतः वो स्वरूपा सिद्ध हुआ, किंतु वो जो स्वरूपा सिद्ध हुआ वो तस्य विशेषणा सिद्धत्वम। विशेषणाभावे विशिष्टस्य अपि अभावः। हाँ, विशेषण का न रहने के कारण विशिष्ट भी नहीं रहेगा। तो हेतु तो नहीं रहा, किंतु विशेषण का न रहने के कारण, इसलिए इसका नाम हो गया विशेषणा सिद्ध। अब बचा कौन? विशेष्या सिद्ध। तो यहीं पर इसी अनुमान में क्या कर दो? हेतु में विशेषण विशेष्य को बदल दो। तो वायु प्रत्यक्षः, वायु प्रत्यक्षः स्पर्शवत्व सति रूपवत्वात्। तो वायु में स्पर्शवत्व है कि नहीं है? विशेषण तो है, विशेषण तो है, किंतु रूपवत्व नहीं है, विशेष्य नहीं है। तो विशेष्य के न रहने के कारण विशिष्ट भी नहीं है, हेतु नहीं रहा। किंतु हेतु न रहने पर भी विशेषण के न रहने के कारण हेतु नहीं रहा, इसलिए जो स्वरूपा सिद्ध है इसको विशेष्या सिद्ध कहेंगे। तुरीयो यथा अत्रैव विशेषण विशेष्य वैपरीत्येन हेतुः। हाँ, अत्रैव इसी अनुमान में वायु प्रत्यक्षः। हाँ, तस्य स्वरूपा सिद्धत्वं तु विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावात् इति बोध्यम्। हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।